हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया अराउंड 1 बजे, क्योंकि सुबह बड़ी मसरूफियत में गुजरी, कुछ कुकिंग वगैरह वाले काम थे। और आज का जो दिन और व्लॉग है ना जी, वो क्लीनिंग के नाम होने वाला है। सारी चीज़ें बड़ी ही डिटेल में साफ़ की, क्योंकि होता है ना कभी कभी जोश चढ़ता है कि नहीं घर नहीं साफ़ लग रहा, ये चीज़ गंदी है, ये ऐसे है। तो ना फिर मैंने और हाउस हेल्प ने, बल्कि हमने मिल के म्यूचुअल डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग ये वाले डेज़ रखेंगे, डेज़ डिवाइड करेंगे। इस दिन ये होगा, इस दिन किचन होगा, इस दिन कारपेट वाली क्लीनिंग है, इस दिन कैबिनेट्स हैं। तो इस तरह इतना ईजी रह जाता है, हर चीज़ साफ़ भी हो जाती है और एकदम से बर्डन भी नहीं आता। और क्लीनिंग के लिए मुझे बड़ा ऐसा फ़ील होता है कि अगर आप साथ साथ ये चीज़ें करते रहेंगे ना, तो बड़ी आसानी हो जाती है। वरना फिर क्या होता है कि ना एकदम से जब सर पे पहाड़ पड़ता है ना कि ये भी गंदा है, अच्छा मतलब सब कुछ एक साथ होने वाला है, तो वो ऑब्वियसली वो चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, इट्स नॉट ऑल अबाउट क्लीनिंग। कुछ भी करना हो, आपकी कोई वार्डरोब सेट होने वाली है, शू स्टैंड सेट होने वाला है, या इवन कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में भी जब साथ साथ सिलेबस कवर नहीं करते थे ना, तो एकदम से जब एग्ज़ाम्स करीब आते थे तो मुसीबत पड़ जाती थी। और फिर उस वक्त ना रिग्रेट शदीद किस्म का होता था कि हाय अल्लाह मियाँ, काश टाइम से साथ साथ ही कर लेते चीज़ें। तो दिस इज़ द सेम केस विद द क्लीनिंग, और सारी सारी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में साथ साथ जो होता रहे वो बिल्कुल सही रहता है। तो जी आज हमने सोचा कि बस ना अंदर से हर चीज़ खोल खाल के ना हम लोगों ने साफ़ करनी है। बर्नर्स भी हम लोगों ने उतार लिए। अच्छा, ये जो काम है ना, ये रोज़ नहीं करना चाहिए। इस बर्नर को उतारने के बाद अभी तक मेरे जो चूल्हे की सेटिंग है ना, जो उसकी आग निकलती है, वो अभी तक सही नहीं बैठी। बर्नर मैंने अभी सेट करना है, लेकिन होना चाहिए। वंस अ वीक ये चीज़ें जो है ना बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। एक चीज़ जो है ना सफाई के लिए, वो है मोटिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब सुबह से हमें 1 बजे का टाइम क्यों हो गया, क्योंकि आई वाज़ फीलिंग वेरी लेज़ी, और मैं ना बस सोच में पड़ी हुई थी करना चाहिए कि नहीं, मेरे ये वाले काम भी हैं, मैं करूँगी नहीं। फिर मैंने कहा नहीं भाई, जब एक दफ़ा सोच लिया, ठान लिया, और आज का हमारा दिन भी डिसाइडेड है ना, तो अगर ये स्किप हो गया तो फिर पूरे नेक्स्ट वीक पे बात जा पड़ेगी, और वो चीज़ें इतनी गंदी हो जाएंगी कि फिर साफ़ करना जो है ना मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा मेन बात पे आते हैं कि मैंने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया कि मैं अपना घर उठूँ, साफ़ करूँ, चीज़ें वगैरह जो मेरा आज का दिन डिसाइडेड है मैं उस पे सब कुछ करूँ। वो इस तरह से कि मैंने ना अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं एक साफ़ घर में खड़ी हुई हूँ, मेरे पास जो सारी चीज़ें हैं ना वो सॉर्टेड आउट हैं। और ना ऐसा समटाइम्स हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद जब आपको बहुत ज़्यादा एक आदत हो जाती है अपने स्केड्यूल पे चलने की ना, तो फिर ना जिस दिन नहीं हो पाती, कोई चीज़ स्किप हो जाती है ना, मुझे तो अजीब सी ना उलझन शुरू हो जाती है कि नहीं, ये रहता है, ये रहता है। वो एक होता है ना सुई अटक जाना दिमाग की, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो उस चीज़ से भी अपने आप को सेव करने के लिए कि मैं जो ओवरथिंक करती रहूँगी, सोचती रहूँगी, तो बेहतर है ना मैं ये सोच के सुकून हासिल कर लूँ कि हाँ भई, हर चीज़ साफ़ है। दूसरी एक चीज़ ना ये होती है कि काम को ना सर पे बिल्कुल भी सवार नहीं करना। एक जब आप सोचते हैं ना ये भी है, ये भी है, तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि जल्दी-जल्दी सारा कुछ वाइंड अप करना है। कुछ ऐसा होता है कि स्ट्रेस ले लेते हैं, और वो फिर जो 2 काम भी करने होते हैं ना, वो 2 भी नहीं हो पाते। तो जो आप काम कर रहे हैं ना, पहले उसी पे फ़ोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन है, तो अभी सिर्फ़ हमारा पूरा फ़ोकस किचन पे ही था। अब नादिया बार-बार कहे आप ही बाहर से, मैंने कहा पहले ये ज़रा चुप करके ये वाला कर लो, फिर अगर हिम्मत होगी ना और टाइम भी होगा तो तब कर लेंगे। जब ज़हन पे सवार नहीं होगा ना, वो एंग्ज़ायटी अजीब सी नहीं होगी, तो ईज़िली हो जाएगा। अच्छा, एक फ्रेज़ ना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। बचपन में तो इसकी इतनी ना इम्पोर्टेंस भी पता नहीं थी और समझ में भी नहीं आता था। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रा, बड़े होते गए ना, तो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन भी ये होती गई कि वाक़ई जब आप एक घर, अपनी जगह, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, कमरा है, कोई आपका ऑफ़िस है, कोई डेस्क है, वो जब आप साफ़ रखते हैं ना, तो उसके इतने पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे भी, और मुझे ऐसा लगता है एनर्जी डबल हो जाती है। फिर दिल चाहता है कि ख़ुद को भी बंदा साफ़ रखे, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी कबर्ड चीज़ें, हर चीज़ जो है ना वो साफ़ और ऑर्गेनाइज़्ड हो। हमने जी ना सोचा कि ये ना फ़र्श जो है वो धो लिया जाए, तो इसके लिए मैंने एक बाउल में ढेर सारा पानी डाल के ना उसमें विम पाउडर ऐड कर लिया था, ताकि एक तो इक्वली हर जगह विम जो है वो डल भी जाए, उसके फ़र्शों पे निशान भी ना रह जाएँ, और पानी के साथ जो ज़रा एक अच्छी सी झाग भी बन जाती है, तो फ़र्श ज़्यादा अच्छा साफ़ हो जाता है। मेरे साथ तो अभी हाउस हेल्प अवेलेबल है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि समटाइम्स मेड्स अवेलेबल नहीं होती, छुट्टी पे होती हैं, मिल नहीं रही होती, ये इस तरह की ना बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए ना अब मुझे, जब मेरे पास इस तरह एक टाइम में ना मेड छोड़ के चली गई, काफ़ी दिन खुद भी काम करना पड़ा, तो इस तरह से मैं मैनेज करती थी कि फ़र्शों पे ना उसके मोपिंग के बजाय ना मैं थोड़ा-थोड़ा पानी गिरा के ना वाइपर से ना साफ़ कर लेती थी। इतना वो साफ़ भी हो जाता था, मेहनत भी आपकी कम लगती है। मतलब सबसे पहले झाड़ू लगा लिया, उसके बाद जल्दी से डस्टिंग कर ली, क्विकली फटाफट भाग-भाग के आधे घंटे में या 45 मिनट्स में मैक्सिमम भी ना सफाई हो जानी चाहिए। और सारा जो फ्लोरिंग का था वो मेरा होता था कि पानी गिरा के मैं वाइपर कर दूँ, और जहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे हम मोप लगा दें।
मोप भी लाजमी हर घर में होना चाहिए जब मेड छुट्टी कर ले। अगर तो हिम्मत है तो बिस्मिल्लाह जी बैठ के पोछे लगाएं वरना मोप तो लाजमी होना चाहिए। खड़े खड़े फटाफट लग जाता है और ना फर्श भी बड़ा अच्छा सा साफ़ हो जाता है। तो ये हैक हो सकता है अगर मेड छुट्टी पे या नहीं मिल रही, क्योंकि जी एट द एंड ऑफ द डे घर तो हमने खुद ही अपना साफ़ रखना होता है। जिस तरह एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ सोच सकती है अपने घर के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में, उसको संवारने के बारे में ना, उस तरह हाउस हेल्प नहीं सोच सकती। उनको भी मुसलसल गाइड करना पड़ता है। यहाँ पे भी ना जब हम ये काम कर रहे थे, मैं तो बस शुरू ही हुई थी ना, थी यहाँ नहीं पानी गिराना, यहाँ से नहीं, फ्रिज के नीचे चला जाएगा। तो वो साथ साथ रहना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है और ख़ुद भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, ताकि उन बेचारियों को बिना फ़ील हो कि भाई बाजी तो बिल्कुल बैठ ही गई है और सारा मेरे पे ही डाल दिया। और ना ये दूसरा जो एक फ़ायदा है ना ख़ुद करने से, वो ये होता है कि एक तो एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि भाई बॉडी आपकी मूवमेंट में रहती है, आप एनर्जेटिक रहते हैं। एक जगह बैठ के वो कहते हैं ना इंसान बिल्कुल ठुस हो के बैठ ही जाए, वो भी नहीं होता। क्योंकि जब एक जगह हम बैठ जाते हैं ना, ऑनेस्टली मेरे अंदर तो उस दिन एनर्जी रहती नहीं, ना मुझसे बात हो पाती है, ना मेरा कोई हैप्पी मूड रह जाता है, और स्माइल तो मैं उस दिन करती नहीं। लेकिन जिस दिन हमारे काम हो रहे हो, हम साथ साथ बातें भी कर रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि पास ना मैं कोई, अगर जैसे खामोशी है तो मैं खुद हूँ तो मैं तिलावत वगैरह लगा लेती हूँ। अंदर ना जाए बिल्कुल भी। अच्छा, ये टोटल क्लीनिंग करने में, ये फ्लोर्स थे, किचन था, ये कैबिनेट्स, शेल्फ्स वगैरह, ये सारा करने में ना हम लोगों को मैक्सिमम 45 मिनट्स लगे थे। और ये जो 45 मिनट्स हमने लगाए हैं, ये मुझे 45 आवर्स तो कम से कम हैप्पी रखेंगे। क्योंकि ना मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मेरा घर साफ़ हो गया जी, आज हमने अपना दिन बड़ा ही अच्छा गुजारा है, हमने बड़ी पॉजिटिव चीज़ें की हैं, और ना मैंने बड़ा एक क्या कहते हैं उससे यूज़फुल दिन गुजारा है। और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो है अननेसेसरी थॉट्स आपसे बहुत दूर रहती हैं। जो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है इंसान, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आती हैं, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो वाला हिसाब फिर नहीं होता। क्योंकि इतना इंसान ना जब कर लेता है मज़े से, वो एक टाइम आपका स्पेंड हो जाता है, फिर अपना एक अपनी सेल्फ क्लीनिंग आ जाती है, और ना एक रूटीन मज़े की बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो वो मुझे एक सुकून होता है ना, कि वो ओवर थिंकिंग, अजीब सी सोचें, वो दिमाग से बहुत दूर रहती हैं। और जी ये हमारे ना, मैंने पंखे चला दिए ताकि जो हमारे फ्लोर्स हैं वो ज़बरदस्त से अच्छे से ड्राई हो जाएं। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ये मैंने दोबारा इसीलिए ऐड किया क्योंकि मुझे इस पे बहुत सारे ना मैसेजेस आ रहे थे कि आपने कहाँ से ऑर्डर किया है, इसकी क्या डिटेल है। तो ये ग्लोव्स हैं, ये मैंने दराज से मंगवाए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने ऑर्डर किया, मेरी एक फ्रेंड ने भी मंगवाए थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और ये अराउंड मुझे 6 ग्लोव्स हैं आई थिंक, और ये बड़ी ही मुनासिब रेंज में पड़ी हैं। अच्छी हैं ये ग्लोव्स, लेकिन आई वॉन्ट रिकमेंड टू एवरीवन, क्योंकि स्पेशली वो लोग जिनको ना एक लॉन्ग लास्टिंग चाहिए ग्लोव्स, कि सारा दिन ही होंठों पे वो लगा रहे, तो वो उनके लिए ये अच्छा है। लेकिन ना थोड़े टाइम के लिए अगर आपने लगाना है, क्योंकि इसका जो पिगमेंट है वो काफ़ी लो है और ना इतना ग्लॉसी भी नहीं है, और थोड़ा सा जब लिप है ना वो ज़रा खुरदरा भी हो जाता है, जल्दी से दिन गुजर जाता है। बल्कि मैं कहती हूँ मसरूफियत भी एक नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि तुम दिन मज़ीद ही छोटे हो रहे हैं आगे, क्योंकि विंटर्स आर कमिंग। आई डोंट नो कौन कौन एक्साइटेड है, लेकिन मैं सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। स्पेशली जो एक हम सी फूड स्टार्ट करते हैं ना सर्दियों में, फ़िश, प्रॉन्स, ये वो, तो उसका बड़ा ही मज़ा आता है। मैं जी आ गई किचन में, मैंने कहा जल्दी से रोटी बना लेते हैं, खाना वगैरह सर्व करते हैं। अराउंड 7 PM हम लोग डिनर कर लेते हैं। आज मैंने खाने में ना बनाया था बैंगन आलू। बड़ा ही दिल चाह रहा था कि पहले बैंगन का भरता कर ले, मैंने कहा नहीं साथ आलू भी ऐड कर लेते हैं, मेरा भी ज़रा शौक से खा लेगी, और बहुत ही मज़े का बना था। इसको जी मैंने धनिए से स्प्रिंकल किया एंड वो सो गुड। एंड दैट्स इट फॉर जी टुडे। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।